इस चैनल पर दिखाई गई सभी कहानियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा देना है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरन, बंदर, खरगोश, हाथी और पक्षी। लेकिन उस जंगल का राजा था एक ताकतवर शेर, जिसका नाम था सिंहराज। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर पूरे जंगल के जानवर डर जाते थे। सिंहराज बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर बिना कारण जानवरों को डराता था। एक दिन वो जोर से दहाड़ते हुए बोला, मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। कोई भी मुझसे ताकतवर नहीं है। बेचारे जानवर डरकर इधर-उधर छिप गए। उसी जंगल में एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहता था। वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उल्लू ने शेर से कहा, महाराज, असली राजा वो होता है जो अपने जंगल और जानवरों की रक्षा करे। लेकिन शेर हंसने लगा और बोला, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक दिन शेर शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया। वो जगह बहुत अजीब थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे और चारों तरफ रहस्यमयी सन्नाटा था। ये जगह जादुई जंगल थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, ये मुसीबत में डाल सकता है। शेर घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आवाज आई, असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है। तभी शेर ने देखा कि एक छोटा सा हिरण झाड़ियों में फंसा हुआ था। हिरण बहुत डर रहा था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। पहले तो शेर के मन में आया कि वो उसे खा जाए, लेकिन तभी उसे जादुई जंगल की आवाज याद आई। शेर ने धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया और हिरण को बाहर निकाल दिया। हिरण खुशी से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज आई, अब तुमने असली राजधर्म समझ लिया है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। शेर वापस अपने जंगल में लौट आया। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो जानवरों को डराने की बजाय उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे सारे जानवर शेर से प्यार करने लगे और इस तरह सिंहराज एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया।